हरे कृष्णा। तो सनातन धर्म में तीन चीज़ों का, भगवान के तीन नामों का अत्यंत ही महत्व है। एक पहला कौन सा? पहला है राम नाम, और दूसरा है ओमकार, और तीसरा है गायत्री मंत्र। तो ये तीनों जो है ये क्या है? भर्ग तत्व को प्रकट करने वाले हैं। और भर्ग तत्व का क्या काम है? भर्ग तत्व का काम है पाप नाशनी तेज को प्रकट करना। और पाप नाशनी तेज के प्रकट होने से क्या होगा? आपका स्वरूप प्रकट होगा, क्योंकि आपके स्वरूप के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है? संस्कारों की परत चढ़ी हुई है। संस्कारों को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट फॉरेन एलिमेंट्स, कि जो आपका पार्ट नहीं है बट आपने क्रिएट कर रखा है। सो वी कॉल इट द फॉरेन एलिमेंट, जो आपका पार्ट नहीं है, प्रतीति है इसकी। तो उस प्रतीति के कारण बोध नहीं होता, स्वरूप का बोध नहीं होता। तो इस भर्ग तत्व से ये संस्कार क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और इस संस्कार के नष्ट होने से, वो चाहे किसी प्रकार के संस्कार हो, शुभ हो अशुभ हो, इन सबको क्या करता है? ये निस्तेज कर देता है, समाप्त कर देता है। तो सो दैट स्टेट वेयर देयर इज नो संस्कार, देयर इज नो प्री ऑक्युपाइड आइडिया, देयर इज नो प्री कंसीव्ड आइडिया, सो दैट स्टेट इज कॉल्ड शून्य। सो अब कोई विचार नहीं है ना। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानी मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमां गति उच्यते। मतलब जहाँ पांचों इंद्रियां बुद्धि सहित, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, जो पांच जो ज्ञान इंद्रियां है मन के सहित तटस्थ हो जाती है, स्थिर हो जाती है, स्थिर हो जाती है, तमाहु परमाम गति उच्यते। इसको परम गति बोला, क्योंकि उस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा? मौलिकता से जो परम विशुद्धावस्था है, उस विशुद्धावस्था में आप प्रवेश कर जाएंगे, उस विशुद्धावस्था में आप एस्टैब्लिश हो जाएंगे। तो इस कार्य में जो सहायक जो चीज़ है, इस कार्य के लिए जो नैया है, जो नाम है, वो क्या है? राम नाम है, और क्या है? ओमकार है, प्रणव है, और गायत्री मंत्र है। तो ये तीन प्रकार के प्रमुख जो है नाम सनातन धर्म में, ऋषि परंपरा में, योगियों में प्रचलित है। अभी ये तीन प्रकार के नाम क्यों प्रचलित हैं? क्योंकि ये तीन प्रकार के लोगों के लिए बनाया गया है। क्योंकि ओमकार जो है, ये प्रणव जो है, यह जो ब्रह्मनाद है, यह ब्रह्मनाद क्या है? पुरुष प्रधान है। ये पुरुष प्रकृति वालों के लिए अधिक क्या है? अनुकूल है। इसके ऋषि क्या है? नारायण है, और इसका देवता कौन है? परमात्मा है ना। और जो राम नाम है, ये क्या है? स्त्री स्वभाव, जो फेमिनिन जो एनर्जी है, फेमिनिन जिसमें डोमिनेंट है, तो स्त्री स्वभाव के लिए जो लोग हैं, उनके लिए अत्यंत ही कल्याणकारी है, सौम्य है, अत्यंत ही शीतल है, इसमें सौम्यता आ जाता है। तो इसको संधान करने से जो मधुर स्वभाव के लोग हैं, जो सौम्य स्वभाव के लोग हैं, उनकी नैया को यह भाव के पार लेकर चला जाता है, होनापन के पार लेकर चला जाता है, मन के पार लेकर चला जाता है, समय के पार लेकर चला जाता है। अब दूसरी और तीसरी बात आ गई गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किसके लिए है? तो गायत्री मंत्र उसके लिए है जो डायरेक्टली परमात्मा पद में प्रवेश नहीं करना चाहता, लेकिन वो क्या चाहता है? कि मैं हर एक परत को जानते हुए जाऊं,
मैं हर एक चीज़ का बोध करते हुए जाऊँ। मैं स्थूल जगत का बोध करूँ, मैं सूक्ष्म जगत का बोध करूँ, मैं कारण जगत का बोध करूँ, और फिर क्रमशः मैं परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाऊँ। तो उसके लिए गायत्री है, क्योंकि वह एक एक चीज़, एक एक परत को धीरे धीरे क्रमशः खोलती है और सूक्ष्म जगत का, कारण जगत का, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म चीज़ों का आपको बोध कराती है। तो इसलिए गायत्री से